Welcome to DSSB exam window. Question number 1. If the length of a certain rectangle is decreased by 6 cm and width is increased by 4 cm, क्या कह रहे हैं? अगर एक आयत की लेंथ को 6 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और उसकी विड्थ को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो देन अ स्क्वायर विद द सेम एरिया एज द ओरिजिनल रेक्टेंगल वुड रिजल्ट। तो वो स्क्वायर बन जाएगा और उसका एरिया पुराना जो हमारा रेक्टेंगल था उसके एरिया के बराबर ही होगा। इसका मतलब पहले तो अगर ये स्क्वायर बन जाएगा तो l-6 बराबर है b+4 के। स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती है तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाएंगी। b इधर माइनस में ले आओ, 6 इधर प्लस में ले आओ। इसका मतलब l-b इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और क्या बोल रहे हैं, l-6 इंटू में b+4, ये जो स्क्वायर बना है इसका एरिया पुराने वाले रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। यही बोले, मल्टीप्लाई कर दो। lb-6b प्लस 4l माइनस 24 इज इक्वल्स टू lb। lb से lb कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। 2l माइनस 3b इज इक्वल्स टू 12, है ना। 2 कॉमन आके ख़त्म हो गया। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2l माइनस 2b इज इक्वल्स टू 20 माइनस प्लस माइनस 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया माइनस b इज इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, b आ गया आपका 8। अगर b 8 है तो l कितना है, l इज इक्वल्स टू, यहाँ पे b की वैल्यू 8 डाल दो, l इज इक्वल्स टू 18। तो एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना है, 18 8 ज़ा 144, 144 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. A and B studied a business with the investment in the ratio 2/3 ratio 1/2। तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4 रेशो 3। ये A है, ये B है। आफ्टर 4 months A increased his capital by 75% एंड B doubled his capital। देखो 4 कैपिटल उन्होंने 4 महीने यूज़ करी, फिर A ने अपनी कैपिटल को 75% बढ़ा दिया। 4 का 75% मतलब 3/4, 3 और बढ़ा दी कैपिटल। पहले 4 थी, अब 3 और ले आया, 7 हो गई कैपिटल। 7 इंटू, अब ये 8 महीने के लिए यूज़ होगी। रेशो 3 कैपिटल उसने 4 महीने यूज़ की, फिर कैपिटल जो है वो क्या हो गई, डबल हो गई, 6 हो गई। अब 6 इंटू 8, 4 कॉमन ले लो, 4 दोनों में से कॉमन लेके कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 4 कॉमन लेते ये 2 हो गया। रेशो 3 + 6 2 ज़ा 12, समझ आ रहा है। ये 4 कॉमन ले लिया, ये 2 हो गया, है ना। ऐसे 14 + 4 18 रेशो 12 + 3, सही किया। 6 2 ज़ा 12 और 3 15। तो उन्होंने बोला है टोटल प्रॉफिट इज़ 33 लाख। हमें बताना है ए का शेयर। 18 और 15 33 ही होता है, इसका मतलब ए का शेयर 18 लाख हो गया। 18 लाख इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. A number is increased by 20% and then decreased by 15%. The number so obtained is 98 greater than the original number. What was the original number? तो हम ले लेते हैं, let the original number be 100%। ओरिजिनल नंबर पूरा 100% था, ठीक है। 100%, ये 20% बढ़ गया। 20% मतलब 1/5 और 15% मतलब 5% मतलब 1/20, 15% मतलब 3/20, ठीक है। अब 20% बढ़ गया, 5 पर 1 बढ़ गया, हमारा नंबर आ गया 6/5, इतना हो गया। फिर 15% घट गया, 20 में से 3 चला गया, 17/20 बचा। वो बराबर है 100% + 98। यही बोला उन्होंने। सॉल्व कर लो। 25 ज़ा 100, ये पूरा कट गया। 17 6 ज़ा 102 और ये परसेंटेज 102% इज इक्वल्स टू 100% + 98। 100% इधर माइनस में आ गया, 2% बराबर है 98। तो 1% बराबर है कितना हो गया, ये 49। 100% बराबर हो गया 4900, राइट, 4900। क्वेश्चन नंबर 4. अ थीफ इज़ नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 960 मीटर। मतलब थीफ कितना आ गया पुलिस से, 960 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस पुलिस को कवर करना है थीफ को पकड़ने के लिए।
When the policeman starts the chase at 90 km per hour, the thief starts moving at the same time at a speed of 15 मीटर पर सेकेंड यूजिंग अ मोटर बाइक। अच्छा, दोनों ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में। तो हमें आंसर मीटर में निकालना है। हम 90 किलोमीटर पर आवर को भी पहले किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 5 ज़ा 90, 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब पुलिस की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड और थीफ की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इफ़ेक्टिव स्पीड हो गई 25 - 15 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा हाउ फार वुड द थीफ मूव बिफोर ही इज़ कॉट बाय द पुलिसमैन। तो देखो कितना मूव करा है, उसके लिए आपको थीफ की स्पीड तो पता है, टाइम नहीं पता कितनी दूरी तक गया है, वो कितनी देर तक गया है, तो दूरी पता चल जाएगी। इससे हमें क्या पता चलेगा, 960/10 से हमें क्या पता चलेगा, कितने टाइम में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। 96 सेकंड्स में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इसका मतलब 96 सेकंड पुलिस भी भागी और चोर भी भागा। तो 96 इंटू में 15, यही होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। इतनी देर तक चोर भागा, 15 6 ज़ा 90, 0 या 9 या 15 9 ज़ा 135 और 9 144, 1400 मीटर और चोर भागा। जैसे उसने देखा उसको पुलिस पकड़ लिया, 1440 मीटर चोर भागा, उस तब जाके पुलिस ने उसको पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹483 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. If it were sold for ₹441, then what would have been the percentage of profit or loss? आपको पता चल रहा है प्रॉफिट ऑफ 15% का क्या मतलब है कि 115% में बिका है ना। आपका CP 100% है तो SP कितना है, 115%। 483 इज़ रिप्रेजेंटिंग 115%। तो 441 क्या रिप्रेजेंट करेगा, निकाल लो। 115 बटे में 483 इंटू में 441, साथ में ये परसेंटेज तो है ही, 21 से काटो, 21 ज़ा 441, तो 21 2 ज़ा 40, 21 2 ज़ा 42, बचा कितना 6, ये हो गया 63, 21 3 ज़ा 63 और 23 5 ज़ा 115। आंसर आया आपका 21 5 ज़ा 105%। 441 105% के बराबर है। CP आपका होता है 100%। तो अगर उसी आर्टिकल को 441 में बेचा जाएगा तो भी आपको 5% का प्रॉफिट ही होगा, फिर भी लॉस नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये बार वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं इसको लिखने का 0.23 बार, इसका मतलब है 23 एज इट इज़। कितने नंबर्स पे बार है, 2 पे, तो 99। ये है 23/99। अब ये है 0.25 पर बार ओनली, तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार है, सिर्फ एक पर, उतने ही 9। कितने पर बार नहीं है, उतने 0, बस। तो ये नीचे तो आएगा 90। अब ऊपर आएगा 25 - 2, जितने पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा है वो एज इट इज़, और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस करेंगे, सिंपल। अच्छा यहाँ पे देखो ये एक तरह से 23 था, कितनों पे बार नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 था। आ रही है बात समझ, तो सीधा 23 लिख देते। पॉइंट के बाद जो लिखा है वो एज इट इज़ माइनस जितने पे बार नहीं है वो, तो ये हो गया 23/90। ठीक है, समझ आ गया। अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया 23/90 डिवाइडेड बाय ये 99 है, बाय 90 डिवाइडेड बाय 8/9 प्लस 2/9, ऐसे ही होगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है और उसी पे बार है, तो 8/9 और ये 2/9। 23/99 इंटू में 90/23 डिवाइडेड बाय 8 और 2 10/9। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 90 से 90 करिए। क्या कर रहा है ये, 23 से 23 काटना था, और ये 9 11 ज़ा 99, 9 10 ज़ा 90, 10/11 इंटू में 9/10, 10 से 10 कट गया, आंसर आया 9/11। क्वेश्चन नंबर 7,
A and B can do a work in 24 days and 32 days respectively. They worked for 10 days and C joined with them and completed the remaining work in 2 days. देखो क्या कह रहे हैं, A किसी काम को 24 दिन में और B उसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं. तो हम टोटल वर्क ले लेते हैं 96, इन दोनों का एलसीएम 24 और 32 का. इसका मतलब A एक दिन में 4 यूनिट और B एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं. ठीक है, A एक दिन में 4 यूनिट और B एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं. दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 10 दिन. 4 और 3 7, दोनों ने मिलकर 7 गुना 10 कितना काम कर लिया? 70. 70 घटा दो, कितना काम बचा? अभी भी 26 यूनिट काम बचा. अब ये 26 यूनिट काम तीनों ने मिलकर A प्लस B प्लस C ने मिलकर कितने दिनों में कर लिया? 2 दिन में. इसका मतलब 26/2, 13 यूनिट काम एक दिन में तीनों के द्वारा किया गया. ठीक है, उसमें से A और B तो 7 यूनिट काम करते हैं. माइनस कर दो 7, 13 माइनस 7 हो गया 6 यूनिट पर डे. ये किसने किया? ये किया C ने. ये C की एफिशिएंसी आ गई. इसका मतलब C एक दिन में 6 यूनिट काम करता है. अब हमसे पूछा है कि C अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा. टोटल काम है 96. C एक दिन में 6 यूनिट करता है. तो 6 1 6, 6 6 36, 16 दिन लगेंगे. C को कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे अकेला पूरा काम ख़त्म करने में. क्वेश्चन नंबर 8. A sum of rupees 15,000 was lent partly at 7.2% per annum and partly at 9% per annum simple interest. देखो, एक जो 15,000 रुपये हैं वो 7.2% पर दिए जाते हैं और 9.9% पर दिए जाते हैं. द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर वाज 3699. टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 3699. ये 3 सालों का. 1 साल का कितना हो गया? 1 ईयर का हो गया. 3 से डिवाइड कर दिया. 1 2 3 3. 1 साल का हो गया इतना. 1 साल में टोटल देखो कितना. हमसे पूछा कि रेशियो ऑफ मनी लैंड एट 7.2% एंड 9%. 1 2 3 3 कितना परसेंट है? 15,000 का. 1 2 3 3 अपन में 15,000 गुना में 100%. 2 0 से 2 0 कट गई. 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. कर दो 50 से डिवाइड. 58 ज़ा 400. फिर पॉइंट. ये हो गया 52 ज़ा 100, 52 ज़ा 100. 8.22%. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.22%. बस मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दें. ये 7.2 है, ये 9 है और ये 8.22 है. इसको एक तरह से ऐसे लिख लें. 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 720, ये हो गया 900 और ये हो गया 822. पॉइंट हट गया. लगा दो मिक्सचर एंड एलिगेशन. कितना हो गया? ये 900 माइनस 822 कितना हुआ? 78. और ये कितना हो गया? 2 का 2 0 102. काट दो. पहले 3 से काट देते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. फिर 2 से काट दो 13 और ये 17. 13:17 इज़ द राइट आंसर. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 9. 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का. तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ. कट गया. ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस ये किसका? 216 किसका क्यूब होता है? 6 का. तो ये तो 6 हो गया सीधा सीधा. 27 का क्यूब रूट 3 हो गया. 3 + 6 = 9. 9 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ A/B + C = 7/9 और C/A + B = 9/11. A + B + C की वैल्यू आपको दे रखी है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B? B की वैल्यू आपको निकालनी है. देखो यहाँ पर A + B + C, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो यहाँ पर A + B + C आ रहा है 9 × 7 16. यहाँ पर C + A + B मतलब वही A + B + C आ रहा है 11 और 9 20. भाई दोनों A + B + C हैं तो दोनों का सम बराबर आना चाहिए था. बराबर नहीं आ रहा. हम कर लेंगे. 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 80. 16 5 से 80 और 24 से 80. मल्टीप्लाई कर लो इसको 5 से और इसको 4 से. यहाँ पे हो जाएगा A/B + C = 7 5 से 35, 9 5 से 45. और यहाँ पे हो जाएगा C/A + B = 9 4 से 36, 11 4 से 44, 11 4 से
44। अब a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो गया 80। उसमें से a की वैल्यू है 35, ये रही 35, c की वैल्यू है 36, तो कितना हो गया 35 और 36 हो गया 71। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 9, b की वैल्यू कितनी हो गई 9 बस। अब हमसे b की वैल्यू पूछे, देखो a प्लस बी प्लस सी 4080 था, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना है 80, इसका मतलब 80 रिप्रेजेंट्स 4080, तो 0 से 0 कट गया। 1 रिप्रेजेंट 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 9 रिप्रेजेंट्स 51 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो बस 9 की वैल्यू हो गई 459। यही हमारा आंसर है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1 पर। यह हमारा डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।